हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हमारे हिंदी के टॉपिक संधि के बारे में बताऊंगी कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या संयोग, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वो कौन कौन सी। पहली है, संधि दो वर्णों के बीच होती है, स्वर और स्वर के साथ मेल होने से। दूसरी, स्वर और व्यंजन के साथ, या फिर व्यंजन और स्वर के साथ, या फिर विसर्ग और स्वर या व्यंजन के साथ। दूसरी बात देखिए, संधि होने पर शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, इसमें आ और आ मिलकर क्या बन जाता है, आ। हिम प्लस आल्य हिमालय, इसमें भी ए और आ मिलकर क्या बन गया हमारा, आ। हाँ जी बच्चों, आगे देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए हिम प्लस आल्य हिमालय, इसमें ए और आ मिलकर क्या बन गया, आ। पो प्लस अन पवन, ओ और ए मिलकर क्या बन गया, अव। हाँ जी बच्चों, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात बड़े हो जाते हैं, तब दीर्घ स्वर संधि होती है। यदि ए, आ, ई, ऊ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे ए में ए मिलके क्या बना, आ। ए में ऊ मिलके क्या बना, ऊ। ए में आ मिलकर क्या बना, आ। ऊ में ऊ मिलकर क्या बना, ऊ। आगे देखिए, जैसे ए में ए मिलकर आ बनता है तो इसके उदाहरण देखिए। ज्ञान प्लस अभाव ज्ञानाभाव, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन। हाँ जी बच्चों, अब आगे देखिए गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इस मेल को ही गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए में अगर ई मिला दिया जाए तो ए बन जाता है, आ में ऊ मिला दिया जाए तो ओ बन जाता है, आ में अगर ई मिला दिया जाए तो ए बन जाता है, आ में अगर री मिला दिया जाए तो अर बन जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, भुजग प्लस इंद्र भुजगेंद्र। हाँ जी बच्चों, अब वृद्धि स्वर संधि देखिए कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि ए या आ के बाद ए या आई रहे तो आई एवं ओ और औ हो तो औ बन जाता है। देखिए जैसे ए के साथ अगर ए जोड़ दे तो आई बन जाएगा, ए के साथ आई जोड़ दें तो भी आई बनेगा, आ के साथ ए जोड़ देंगे आई बन जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए। महा प्लस औषधि महौषधि, गंगा प्लस ओध गंगौध, महा प्लस ओज महोज। यन स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि ई या ई, ऊ तथा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, ऊ और ऊ का वै और री का रै हो जाता है, इसे यन स्वर संधि कहते हैं। जैसे ई में अगर ए जोड़ दिया जाए तो य बन जाता है, ई में आ जोड़ दें तो या बन जाएगा। अगर ई में ए जोड़ दिया जाए य, ई में ऊ जोड़ दिया जाए यू, ई में अगर ऊ जोड़ दें तो यू, ई में ए जोड़ दिया जाए तो ये। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, इसमें अत प्लस ई प्लस ए और प्लस धिक, तो क्या बन गया, ई और ए मिलकर ये, तो हमारा क्या बन गया आंसर, अत्यधिक। हाँ जी बच्चों, अयादि संधि देखिए किसे कहते हैं। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, आई का आए, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसी परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए में ए जोड़ देने पर अय, ने प्लस अन नयन, आई में ए जोड़ देने पर आए, न प्लस आई प्लस ए प्लस अक, यानी कि न प्लस आए प्लस कै, तो क्या बन गया, नई प्लस अक नायक। अब देखिए व्यंजन संधि देखिए किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण
या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इस संधि में दो वर्णों में से एक वर्ण व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन हो सकते हैं, किंतु दोनों वर्ण स्वर नहीं हो सकते, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण देखिए, जैसे दिक् प्लस गज क्या बन गया, दिग्गज। यहाँ व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। अभि प्लस सेक, अभिषेक। यहाँ स्वर से व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। यहाँ व्यंजन से व्यंजन एवं व्यंजन से स्वर का मेल हुआ है। वाक प्लस में वांग्मय। षट प्लस मार्ग, क्षणमार्ग। उत प्लस नति, उन्नति। आगे देखिए बच्चों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस रथ, मनोरथ। विसर्ग संधि के नियम देखिए। पहला देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ट ठ होने पर श तथा त थ होने पर विसर्ग का स हो जाता है। निहि प्लस च निश्चय, निहि प्लस छल निश्छल। हाँ जी बच्चों, विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिए। यदि विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद किसी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण या य र ल व है आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यश है प्लस गान, यशोगान। मन है प्लस रथ, मनोरथ। तीसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार हो तथा बाद में क, ख, प, फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि प्लस प्राण, निष्प्राण। निहि प्लस फल, निष्फल। चौथा नियम देखिए, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तथा बाद में आ, ग, घ, ध, म वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र या र हो जाता है। जैसे निहि प्लस आशा, निराशा। निहि प्लस धन, निर्धन। पांचवा नियम देखिए, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। पयः प्लस पान, पयः पान। ये वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। हाँ जी बच्चों, विसर्ग संधि का अब हम छठा नियम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा बाद में र आए तो ई के स्थान पर ई और ऊ के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रव, नीरव। निहि प्लस रस, नीरस। सातवां नियम देखिए, यदि विसर्ग के पहले और बाद में ए हो तो ओ हो जाता है और बाद वाले ए का लोप होकर ये एस का चिन्ह लग जाता है, जिसे हम इसको ए के रूप में पढ़ते हैं। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय। स प्लस अहम, सो अहम। आठवां नियम देखिए, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में क आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार। भा प्लस कार, भास्कर। तो आपको बच्चों ये संधि का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।